हाय एवरीवन, आई एम योर करियर काउंसलर समृद्धि त्यागी। आज बात करते हैं कि 10th के बाद 11th में स्ट्रीम कैसे सेलेक्ट करें। It is a little disappointing for me that while the world is moving towards creative economy, we are still stuck with this dilemma that which stream to choose after 10th. But anyways, अगर आप सिर्फ बच्चे के इंटरेस्ट को वो किन सब्जेक्ट्स में अच्छा परफॉर्म कर सकता है और वो किस करियर को ऑप्ट करना चाहता है, इन 3 फैक्टर्स को भी ध्यान में रखेंगे ना, तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा कि किस स्ट्रीम में बच्चे को भेजना चाहिए। लेकिन कुछ और भी फैक्टर्स हैं जो आपके इस डिसीजन को अफेक्ट करते हैं। पहला, परसेप्शन। ये परसेप्शन जो हमारी सोसाइटी में रन करता है कि सिर्फ इंजीनियरिंग और मेडिकल ही बेस्ट प्रोफेशंस हैं। हो सकता है कि हो, लेकिन सब बच्चों के लिए हो ये तो इम्पॉसिबल है। The second is associating the caliber of a child with the branch he is being allotted by the school। क्योंकि स्कूल का भी एक क्राइटेरिया है कि भाई 70 अबव है तो साइंस मिलेगा, उससे नीचे है साइंस और मैथ्स में तो आप कॉमर्स में चाहिए या ह्यूमैनिटीज़ में चाहिए। तो ये ऐसी स्ट्रक्चर कर दिया गया है कि जो मेरिटोरियस बच्चा है वो साइंस में ही होता है और जो उससे कमतर है वो कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज़ में होता है। इस कारण से भी ये डिसीजन बहुत अफेक्ट होता है कि पेरेंट्स सोचते हैं कि ये सोशल उनकी इमेज से भी जुड़ा हुआ है कि बच्चा स्टूडियस है अगर साइंस में है तो कई बार वो जिद करके अपनी जिद से बच्चे का इंटरेस्ट हो कि नहीं हो पर उसको साइंस दिलवाते हैं और बच्चे भी लेते हैं। उनको भी लगता है कि स्कूल में अगर आप साइंस में हैं तो फिर ऐसे शो होगा कि दैट यू आर मोर इंटेलिजेंट देन दी अदर्स। ये एक परसेप्शन है। नेक्स्ट इज ये भी एक रहता है पेरेंट्स को कि भाई जो मैक्सिमम करियर ऑप्शंस जो आपके पास कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ के बाद हैं वो साइंस के बाद भी हैं। तो अगर आप साइंस स्ट्रीम ले लेते हैं, मेडिकल और नॉन मेडिकल, तो भी आप बाद में किसी दूसरे करियर को या किसी दूसरे सब्जेक्ट को ऑप्ट कर सकते हैं अपनी ग्रेजुएशन में आने के बाद। नेक्स्ट इज द इग्नोरेंस अबाउट द चेंजिंग फ्यूचर करियर ट्रेंड्स। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। हम पीछे का तो देखते हैं कि रिलेटिव्स ने क्या सब्जेक्ट लिया, फिर उसने क्या एंट्रेंस टेस्ट क्रैक किया, अब वो कहाँ किस जगह पर जॉब कर रहा है, लेकिन हम कभी भी ये ध्यान में नहीं लाते कि आने वाला समय कैसा होगा, आने वाले समय में किन करियर्स की सबसे ज़्यादा डिमांड होगी, क्या क्या प्रोफेशनल स्किल्स एक बच्चे को चाहिए होंगी। तो अगर हम इस पर भी थोड़ा ध्यान दें तो भी हमें क्लैरिटी हो कि किस स्ट्रीम में आने वाले टाइम में ज़्यादा स्कोप है। नेक्स्ट इज वी ओनली नो अबाउट जेईई एंड नीट। हमें लगता है यही 2 प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन है, बाकी के बारे में हमने इतना सुना ही नहीं है। लेकिन ये आपकी जानकारी के लिए है कि हर एक फील्ड से रिलेटेड नेशनल इम्पोर्टेंस के इंस्टीट्यूट्स हैं हमारी कंट्री में भी और बाहर भी, और उन सब के लिए बहुत ही बढ़िया लेवल के एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं और जो ह्यूमैनिटीज़ और कॉमर्स में बच्चा है वो भी बड़ी मेहनत से उन एग्जाम्स को क्रैक कर पाता है। या परफॉर्मिंग आर्ट्स में भी आपके पास NSD है, FTII है, IIMC है, आपके पास क्लैट के थ्रू NLUs में जाना हो या फिर आप निड में जाना चाहते हो डिज़ाइनिंग में, या फिर आप निफ्ट में जाना चाहते हो, एंड मैनी अदर्स। तो अगर ह्यूमैनिटीज़ भी बच्चा लेता है तो भी उसके पास ऑप्शन है कि वो एंट्रेंस टेस्ट के लिए तैयारी करे और जो टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें अपनी सीट ले, एडमिशन ले। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं। अब कैसे सिलेक्ट की जाए स्ट्रीम? स्ट्रीम सिलेक्शन में सबसे इम्पॉर्टेंट है आप अपने बच्चे के इंटरेस्ट को जाने, वो किस स्ट्रीम में जाना चाहता है, उसकी पर्सनालिटी कैसी है, किस करियर को वो ऑप्ट करना चाहता है। अगर करियर का भी पता चल जाए कि वो किन करियर्स में जाना चाहता है तो भी स्ट्रीम सिलेक्शन का डिसीजन आसान हो जाता है। और बेहतर तरह से जानने के लिए आप अपने बच्चे को कहिए कि भाई जितने भी बुक्स हैं अलग अलग स्ट्रीम्स की उनको आप एक बार देखें कि उनमें क्या क्या चैप्टर्स हैं, क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, और फिर डिसाइड करें कि भाई मैं ये सब्जेक्ट पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, इसको नहीं पढ़ूंगा, ये मुझे इंटरेस्टेड नहीं लगा है। अपने टीचर्स से बात करें, आप भी बच्चे के टीचर्स से बात करें, बच्चा भी करे, सीनियर्स से बात करें और जाने कि किस तरह का सिलेबस है और वो कैसे उसमें परफॉर्म करते हैं, मार्किंग स्कीम क्या है, वो सारी चीज़ें आप उन स्ट्रीम्स के बारे में जानें। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो यहाँ है वो ये कि बजटिंग, और ये स्पेशली नीट के लिए जो पेरेंट्स चाहते हैं कि हम अपने बच्चे को तैयारी कराएं उनके लिए है।
देखिए इतना टफ कंपटीशन है कि अगर बच्चा गवर्नमेंट सीट नहीं निकाल पाता है तो क्या आप अफोर्ड कर सकते हैं कि वो किसी प्राइवेट कॉलेज में पढ़े? अगर नहीं तो आपको अपने बच्चे को नीट के साथ साथ और कौन से ऐसे एग्जाम्स हैं जिनको वो अपीयर कर सकता है उसको ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार बहुत इंटेलिजेंट बच्चा भी केवल 1, 2, 3 मार्क्स से रह गया, 5 मार्क्स से रह गया और बाद में वो ऐसे किसी सब्जेक्ट पर या ऐसे किसी कोर्स के लिए कॉम्प्रोमाइज कर लेता है जिससे वो कहीं ज़्यादा बेटर कर सकता था अपनी लाइफ में। तो ऐसे में सिर्फ एक ही फोकस रखकर और 3-4 साल बच्चे को वही मेहनत कराने के बजाय ये भी कोशिश करें कि कुछ और कोर्सेज, कुछ और एंट्रेंस टेस्ट भी वो अपीयर करे। बस आज के लिए इतना ही। मुझे लगता है आपको ये वीडियो ज़रूर मदद करेगा। थैंक यू वेरी मच।